हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे यूनिट 10 डायमेंशन चैप्टर के बारे में लूसेंट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, मात्रक के बारे में पढ़ेगा। मात्रक मतलब यूनिट। तो इसका क्या हो जाएगा, किसी राशि के मापन के निर्देशन में मानक को मात्रक कहते हैं। देखिए मात्रक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, फंडामेंटल यूनिट एंड व्युत्पन्न मात्रक। ये दोनों होता है मात्रक, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ये दोनों टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, आगे देखिए बताना चाहूँगा यहाँ पे जो आगे हो जाएगा इसका एसआई पद्धति होता है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है इसका। तो स्टैंडर्ड यूनिट में आपका ये हो जाएगा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और कैंडेला, और साथ में पदार्थ का परिमाण मूल्य। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा लंबाई का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई का मीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का हो जाएगा ये मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद एसआई के संपूरक मूल मात्रक। एसआई के सिंपल इंटरेक्ट के संपूरक मूल मात्रक में आपका समतल कोण हो जाएगा, समतल कोण और घन कोण, समतल कोण और घन कोण, ये दोनों हो गया। उसके बाद एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत, जैसे कि आपका ताप हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति हो जाएगा। इसके बाद आपका ज्योति तीव्रता हो जाएगा। ठीक है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। समतलीय कोण डी थीटा के अनुसार वृत्त की चाप की लंबाई, यहाँ देखिए समकोणीय कोण की डी थीटा के क्षेत्र के अनुसार वृत्त की लंबाई डी एस एवं त्रिज्या आर होता है, मतलब डी थीटा इक्वल तो क्या हो जाएगा, डी एस बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बट दिया हुआ है तो आपको इसमें पढ़ना होता है। आगे मैं आपको बता दूंगा जो इसमें से। देखिए ये वाला जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसमें आपका हो जाएगा ये प्रकाश वर्ष वाला, जो ये होता है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, और इसके साथ प्रकाश वर्ष जो होता है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई क्या होता है, दूरी होती है। अच्छा, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है प्रकाश वर्ष का प्रयोग जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद आगे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से खगोलीय दूरी कितना हो जाएगा इसका, 1 पार्सेक का, 1 पार्सेक का हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब 3.08 10⁻16 मीटर। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक आपका डाइन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक यहाँ पे हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक डाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्टेशियन पद्धति में मात्रक और एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे 10 विभिन्न प्रकार के घातों के प्रतीक है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा इसमें से आपको। इसमें से देखिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना वो ये हो जाएगा 10⁻15 चेप्टो, इसके बाद मिली, माइक्रो, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12, ये सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए डायमेंशन जो है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन आपका किसी भौतिक राशियों की विमायन घातीय राशि को कहते हैं, जो राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों को चढ़ाना पड़ता है। जैसे वेग बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक, आगे हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला वह व्यंजक जो ये प्रदर्शित करे कि अमूर्त भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि समाविष्ट है, तो ये इसका विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। आगे जो है इसमें से और कुछ इम्पोर्टेंट है, देख रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आगे और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है अभी तक एग्ज़ाम में। ये चीज़ें हैं, ये जो पार्ट्स है इतना भौतिक राशियों का, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा घनत्व, इसको याद रख सकते हैं, लेकिन ये अभी एग्ज़ाम में इतना पूछा नहीं जाता, ये यहाँ
तक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा, ये जितने भी पार्ट्स वो हमने डिस्कस किया है यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में आपका मात्रक हो गया, इधर मात्रक, ताप हो गया, आवृत्ति, ज्योति तीव्रता, समतलीय कोण हो गया, ठोस कोण। ठीक है, ये हो गया, इतना सारा ये इम्पोर्टेंट है। बस आज के लिए बस इतना ही रहेगा। यूनिट एंड डायमेंशन का ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा गति चैप्टर है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तब तक के लिए आप इसे देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। आगे फिर होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।